हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित जायसवाल है। मैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली से हूँ। आज से अराउंड 7 डेज़ पहले मेरे साथ एक 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था, जिनको मैं फ्रॉम दिल्ली टू विनित्सा लेकर आया हूँ। यहाँ विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स थे। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ बैठे हैं और ये सब अलग अलग स्टेट से हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है, मैं रांची झारखंड से हूँ। हेलो, मेरा नाम यश है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। Hello, I am Purnima Dwivedi and I am from Delhi. सो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, सब यहाँ पे विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आए हैं। अभी इनको पहले कुछ दिन हुए हैं और मैं ये चाहता था इस वीडियो के थ्रू सब स्टूडेंट्स को बताना कि जब आप एक नई यूनिवर्सिटी आ रहे हो, नई कंट्री आ रहे हो, आप यूक्रेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई एक ये बताएं कि आप हमारे कॉन्टैक्ट में कैसे आए और आपका फिर एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे रहा। आफ्टर माई नीट एग्जाम आई वॉज एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। तो ये MBBS अब्रॉड का ऑप्शन मेरे दिमाग में आया और आई वॉज सर्चिंग ऑन डिफरेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड कोरा। सो एक कोरा आंसर पे सर का आंसर दिखा मुझे और वो काफ़ी अच्छा आंसर था और काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा यूक्रेन MBBS का। तो फिर मैंने सर को कॉन्टैक्ट किया और फिर सर ने मुझे बताया कि कैसे कैसे आपका प्रोसेस होगा। पहले हमने 12th और 10th की मार्कशीट सबमिट की, फिर हमने नीट स्कोर कार्ड सर को भेजे और उस बेसिस पे हमारा एडमिशन लेटर आता है। उसके बाद हमसे कहा गया कि आप हमें पासपोर्ट का कॉपी भेजो, जिसपे फिर आपका जिसके बेसिस पे आपका इनविटेशन लेटर आएगा, जो कि मेन डॉक्यूमेंट होता है आपके यूनिवर्सिटी के लिए। बिल्कुल। और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। तो फिर आपको एक लिस्ट मिलती है डॉक्यूमेंट्स की, जिसके बेसिस पे आपका वीजा आएगा। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपका बर्थ एफिडेविट होता है, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, वो सारी लिस्ट होती है और उसके बेसिस पे आपका वीजा लगता है। बिल्कुल। फिर ये डॉक्यूमेंट्स, मैं तो दूर से था तो मैं दिल्ली कभी गया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कभी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ नहीं। तो मैंने सर को कुरियर कर दिया उनके ऑफिस के एड्रेस पे और फिर वीजा के लिए सर ने डॉक्यूमेंट सबमिट करे उनके एम्बेसी में। बिल्कुल। फिर 20 से 25 दिन लग ही जाते हैं वीजा आने में। आपने अपना जैसे एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट कराया, सो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कभी भी दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपका हमसे फिजिकली फर्स्ट कांटेक्ट कब हुआ? मैं सर से पहली बार एयरपोर्ट पे ही मिला था। आप डायरेक्टली हमसे एयरपोर्ट पे मिले? एयरपोर्ट पे ही मिला था। बिल्कुल। तो जैसा हम सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप कहीं पे भी हो, चाहे इंडिया में, और आप एडमिशन लेना चाहो, आज का टाइम ऑनलाइन प्रोसेस है सब कुछ। तो आप हमसे सारा एडमिशन प्रोसेस अपना करवा सकते हैं और मैम भी जैसे हैं हमसे डायरेक्टली दिल्ली में ही मिले हैं। तो आपका सारा प्रोसेस हुआ। आपको शुरू में हमने डॉक्यूमेंट्स बताया, आपका एडमिशन लेटर आया, हमने आपको फिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए, इनविटेशन आया, फिर आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिली होगी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से। उसके बेसिस पे आपने सारे हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका वीज़ा आ गया। एंड ये सब प्रोसेस होने में अराउंड 1 मंथ 2 मंथ का टाइम लगता ही है वो। ठीक है। तो आप हमसे मिले, आप आए हमारे पास, आपकी फ्लाइट टिकट्स के लिए भी हमने आपकी हेल्प की। तो आप जैसे आप दोनों भी आए हैं, तो आप हैं अलवर से, राजस्थान से, आप तो दिल्ली से ही हैं। तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस था या फिर जैसे आप हमसे कांटेक्ट में आए, तो फिर आप लोगों के साथ कैसे रहा? आप हमारे कांटेक्ट में क्या क्या आपको मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दीदी थी जो कांटेक्ट में थी भैया से ऑलरेडी, तो उनके थ्रू मैंने GMF को कांटेक्ट किया। उसके बाद जब हमने डॉक्यूमेंट्स हमारे दे दिए थे, उसके बाद हमारा वीज़ा आया। वीज़ा आने के बाद हमको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें सारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो हमको यूक्रेन ले जानी होती है, कैरी करनी होती हैं। वो चीज़ें जैसे मैक्सिमम मतलब जो मेन होता है वो सबसे ज़्यादा कुकर होता है, प्रेशर कुकर, क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल। तो वो हम लोगों ने खरीदा। उसके बाद हम लोग मैं ऑलरेडी भैया से पहले मिल चुका था और GMF ने काफ़ी हेल्प करी हमारी सब चीज़ों में। आप शायद हमारे सेमिनार में भी आए थे। हम सेमिनार में भी आए थे। वहाँ पे हम मिस नतालिया जो यहाँ की डीन है, वाइस डीन है, हम उनसे मिले वहाँ पे। सो आप सेमिनार में भी आए थे। पूर्णिमा, आप भी हमारे सेमिनार में आए थे। तो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन इंक्लूडिंग विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो एवरी ईयर हम एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं। 2019 में भी था, 2018 में भी था, जिसमें दोनों साल हमने वाइस डीन है मिस नतालिया, उनको हमने इनवाइट किया था और 1-on-1 इंटरेक्शन भी हमने अलाउ किए थे कि आप डायरेक्टली अपने वाइस डीन से बात कर सकते हैं कि आपको क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे मिलेगी, क्या कुछ आपको वहाँ मिलेगा। तो आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट में थे, जैसा आपने बताया आपको सब लिस्ट वगैरह भी मिली और शायद हमने आपको कुछ चीज़ें भी हमने आपको प्रोवाइड की अपने साथ। उसमें एक बैग था, पेन ड्राइव थी, राइट, और एप्रन था जो हमको मिलता है, जो यहाँ पे यूज़ होता है कॉलेज टाइम।
एंड आपको स्टडी मटेरियल की जो पेन ड्राइव दी है आपको एक काफ़ी उसमें बुक्स उसमें भी हैं और आपको फिजिकल बुक्स भी आपको हमने दी हैं। हाँ, वो फिजिकल बुक्स भी हमको भैया ने प्रोवाइड करवाई थी और पेन ड्राइव में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। राइट। अब जैसे आप आए हो, मैं आपके साथ आया हूँ, राइट, तो आपने देखिए इंडिया का तो सारा प्रोसेस आपका स्मूथली हुआ। आपको टाइमली आपका एडमिशन लेटर मिला, टाइमली आपका इनविटेशन लेटर मिला, टाइमली आपका वीज़ा मिला, आपकी फ्लाइट बुकिंग भी हमारे थ्रू हो गई, हम और भी सर्विसेज आपको दिए, आपको बैग मिला हमारी तरफ से, स्टडी मटेरियल मिला, बोथ आपको पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी भी मिली, बुक्स की कुछ हार्ड कॉपीज़ भी आपको मिली। आप यहाँ पे जब आए हो तो उसके पहले हमने आपकी हर चीज़ में हेल्प किया। आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज भी आप में से काफ़ी ने करवाया होगा। आपका डेबिट कार्ड जो आपको यहाँ चाहिए, जिसको जो जैसी रिक्वायरमेंट थी, सब चीज़ के लिए हेल्प की गई। आपको आने से पहले हमने कुछ चीज़ों के लिए और भी गाइड किया था, आने के बाद आपको कैसे टाइम लगेगा, कैसे होगा, राइट। सो आई थिंक उस चीज़ से आप शायद एक मेंटल प्रिपरेशन भी वैसा कर आए थे कि हाँ आने के बाद आपको टाइम लगेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आज we came on 19th, we started our journey on 19th night, technically 20th morning around 1 AM हमारी यहाँ से फ्लाइट चली है। सो आपका वहाँ से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ से हमारा एक्सपीरियंस ये था कि अभी तो हम आज हमारा 7वां दिन है यहाँ पे यूक्रेन में, तो अभी हम में से काफ़ी बच्चों का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बेसिक सा टेस्ट होता है, बेसिक फॉर्मेलिटी सा टेस्ट होता है जी। वो टेस्ट आपको देना होता है, बिल्कुल। फिर आपको कॉन्टैक्ट सेंड करनी होती है और आपके ग्रुप्स बनते हैं, 12 से 15 बच्चों के साथ आपके ग्रुप्स बनते हैं और फिर आपके क्लासेस शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि आप यहाँ यूक्रेन आओ और तुरंत आपकी क्लासेस शुरू हो जाए जी, आपको थोड़े दिन आप रहोगे, हॉस्टल में रहोगे और वो एक तरह से अच्छे है कि आप काफ़ी चीज़ें घूम पाओ। फिर क्योंकि एक बार आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है तो फिर आपके पास टाइम मिलती नहीं, बिल्कुल। तो आप जैकेट्स ले लो क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है यहाँ पे, आप जैकेट्स ले लो, आप अपने रूम्स के कुछ सामान ले लो, तो ये सब चीजें आप उस दौरान ले सकते हो, बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्ट करके मत आना कि तुरंत ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाए, आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो जैसा हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको ऑलरेडी बता के रखते हैं कि आपकी क्लासेस यहाँ पे आके अराउंड 2 वीक्स या 14-15 वर्किंग डेज के अराउंड ही स्टार्ट होगी। सो एक तरीके से बच्चे भी ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आते कि आज हम पहुंचे कल हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ का भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज हैं, एडमिशन प्रोसीजर है, टेस्ट होता है। टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि टेस्ट के लिए आपको ऐसे पर्टिकुलरली कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। टेस्ट इजी होता है, एक फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन देना जरूरी होता है। काफी बच्चे पहले ही घबरा जाते हो, काफी कंसल्टेंसीज ये भी बोल देती है कि यहाँ टेस्ट होता है, फेल कर दिए जाते हो, बट अभी आप भी आए हो, आप में से कुछ लोगों ने शायद टेस्ट दे भी दिए हैं। सो यहाँ वेनेत्सिया में पर्टिकुलरली हर वेडनेसडे टेस्ट होता है। हम पहुंचे थे यहाँ पे ऑन फ्राइडे और सैटरडे हम पहुंच गए थे यहाँ पे, एंड देन हमारे 2 वर्किंग डेज तो थे ही नहीं वो। तो आपका वर्किंग डे जो स्टार्ट हुआ वो मंडे से हुआ, तो आई थिंक अभी आपका वेडनेसडे को 3rd वर्किंग डे हुआ था, आज थर्सडे, सो आज आपका 4th वर्किंग डे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को एग्जाम्स दे दिए हैं, काफ़ियों के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो गई है और धीमे धीमे सबके प्रोसेस चलते रहते हैं। 15-20 डेज लग जाते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस होते होते क्लास स्टार्ट होने में, एंड इन सम केसेस हो सकता है 5 to 10 डेज में भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। तो अभी तो स्टूडेंट्स आए हैं, अभी इनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, इनका एडमिशन फॉर्मेलिटीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड चल रही है, प्लस इनका एक एडजस्टमेंट पीरियड चल रहा है। तो आपका जब आप आए थे तो आप कीव पहुंचे, कीव में आपको कीव पहुंचने के बाद कैसा रहा? क्योंकि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड कमिंग टू कीव इज नॉट अ वेरी बिग डील, राइट? आपको ग्लोबल से सारी चीज़ें पहले बता दी थी कि कैसे आपको कितना किलो आपको सामान रखना है, कैसे अपने बैगेजेस करने हैं, क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं रखनी है। इमिग्रेशन में भी किसी को ऐसी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर हुए इवन इन इंडिया एंड इन यूक्रेन। तो हमारे ग्रुप में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पहुँचे। अब कीव एयरपोर्ट से आपका क्या रहा? कीव एयरपोर्ट के बाद हमको यहाँ की फाइस्टीन लेना है, तो यहाँ पे कॉलेज बस आई थी इनकी, मतलब वेनेत्सिया की, तो वहाँ से हमको कुछ फूड प्रोवाइड किया गया और हम लोग बस से यहाँ पे वेनेत्सिया आए। उसके बाद हम रात को यहाँ पे काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमको टेम्परेरी हॉस्टल्स मिले, गवर्नमेंट हॉस्टल्स, वहाँ पे रूम अलॉट किया गया और वहीं पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने सबमिट कर दिए, जिससे कि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो उन लोगों ने ले लिए थे और हमारे डॉलर्स भी सबमिट हो गए थे वहीं पे। सो मैं पर्टिकुलरली आप लोगों के साथ था जब हम पहुँचे थे कीव। तो पूर्णिमा आप काफ़ी लड़कियाँ थी हमारे जो ग्रुप में आई थी, अराउंड 40 स्टूडेंट में आई थिंक 15-20 लड़कियाँ ही थी। सो आप सबको पहले बस में हमने करवा के भेज दिया था ताकि आप लोग टाइमली पहुँचो, एंड देन नेक्स्ट बस में मैं था और हमारे मेरे साथ जितने लड़के थे वो सब हमारे साथ ट्रैवल किए। सबके लगेज पहुँचे, हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। सबके हाथ में अब कॉलेज की फ़ीस भी थी,
किसी के पास $3,000 थे, किसी के पास ज़्यादा भी थे। सो फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजंस ऑल्सो हमने बच्चों के, मैंने पर्सनली अपने जितने भी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के स्टूडेंट्स आए थे, फीस कलेक्ट की कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज से 2 दिन 3 दिन बाद फीस कलेक्शन हो। सबके पास $3,000 भी अगर होते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, राइट। सो आप लोगों की फीस कलेक्ट हुई, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए, कहीं पे भी किसी चीज़ में डिले नहीं आने दिया। सब प्रोसीजर में काफ़ी टाइम भी लग गया और काफ़ी रात भी हो गई थी। आप लोगों को रूम अलॉट हो गया, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेरी होता है कि हम जाती क्या, हमें क्या मिलेगा, हम कहाँ रुकेंगे हमारे बच्चे। तो आपको रूम्स अलॉट हुए थे। आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रुके हो। इसके बाद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हॉस्टल भी चेंज किया। अभी हम सब प्राइवेट हॉस्टल में हैं यहाँ पे। तो जैसे आप फर्स्ट नाइट की हमारी बात होगी कि हम पहुंचे, आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शन हुए। सेकंड डे से क्या हुआ आपका, जो टेक्निकली वैसे आपका फर्स्ट डे था यहाँ पे? सेकेंड डे से हम भूखे थे और हमारी मेस तुरंत तो होती नहीं है, तो सर ने हमें लंच कराया और हाल में हमारा तुरंत मेस भी हो गया था डिनर के लिए। और जिन लोगों का मेस नहीं भी हुआ था उनको भी डिनर मिला था, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर मिला था, क्योंकि अब हम तुरंत आए, थके हुए आए थे और हमें इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं था। तो सर एक गाइड की तरह हमें, हमारे शहर की टूर भी हुई और हमें जो लंच कराया गया, हमें डिनर भी कराया गया। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा प्राइवेट हॉस्टल भी देख लेते हैं कैसा होता है, रूम्स वगैरह। तो हम प्राइवेट हॉस्टल आ गए और यहाँ के रूम्स देखे तो वो बेटर थे इन कुछ एस्पेक्ट्स में, कि बाथरूम सेपरेट थे, रूम्स थोड़े ज़्यादा स्पेशियस थे, तो हमें वो ज़्यादा बेहतर लगे। जैसा आपको फैसिलिटी चाहिए वैसे आपको फैसिलिटी भी मिल गई। वो हमें फैसिलिटीज मिली और हम सेट हो गए फिर। सो काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ आए थे पर्टिकुलरली ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हॉस्टल में रुके, जिनको और फैसिलिटी चाहिए थी, जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा थी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल से थोड़े एक्सपेंसिव, अराउंड लेट्स से 20,000 to 30,000 मोर एक्सपेंसिव पर ईयर आपको प्राइवेट हॉस्टल पड़ रहे हैं। बट प्राइवेट हॉस्टल में आपको अपनी पसंद से मिला। यश, आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं आपके रूम में? मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं। एक बेसिकली ब्लॉक है, उसमें 3+2+2 का सेट है। लेकिन आपका शायद 2 सीटर रूम है। 2 सीटर रूम है आपका 2 सीटर, मतलब आपके साथ एक स्टूडेंट और है। हाँ, एक स्टूडेंट। पूनम, आपके साथ कितने बच्चे हैं? सर एक्चुअली मेरा भी 2 सीटर रूम है। लाइक मेरा भी एक ब्लॉक है जहाँ पे 2+3+2 है, जिसमें मी एंड माय फ्रेंड आल्सो देयर। The roommate, we can choose roommate as we are. So हमने आपने रूममेट भी आपके अपने आप से हो गए। आपके कितने स्टूडेंट्स आपके रूम में? मेरा 4 सीटर है एंड वी हैव गॉट आवर सेपरेट बाथरूम्स एंड हम 4, और हमारा रूम काफ़ी स्पेशियस है। काफ़ी स्पेशियस है। तो जैसे आप इधर आए हो, एक चीज़ अच्छी थी कि आप लोग भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और एक चीज़ ये भी थी कि हम लोगों ने भी आपको बता रखा था, अभी धीमे धीमे शायद आप एडजस्ट कर रहे हो यहाँ पे। यस सर, वो तो किसी भी नई जगह पे जाए तो ये नेचुरल है। यहाँ इवन इंडिया में भी हम दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं तो एडजस्ट होने में बट शायद यहाँ पे आपको वेनेत्सिया में आके पर्टिकुलरली थोड़ा इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं। हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप आए होगे तो शायद फर्स्ट 2-3 दिन आपने सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही देखे होंगे, इंडियंस ही देखे होंगे यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि मिनी इंडिया यहाँ पे खुद का भी बसा हुआ है, क्योंकि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। इंडियन मेस है आपके पास, प्राइवेट हॉस्टल है, इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अभी आपको 3rd फ्लोर में रूम मिला है, 2nd फ्लोर में भी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। एंड सीनियर्स का क्या कहना है? अच्छा, एक चीज़ थी कि मुझे एयरपोर्ट में भी काफ़ी पेरेंट्स ने पूछा हमारे बच्चों के साथ क्या रैगिंग होगी यहाँ पे, तो क्या रहा अभी तक? नहीं सर, रैगिंग का ऐसा कोई सीन है नहीं, और सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प भी करी। कुछ बच्चों के सिम चालू नहीं हो रहे थे तो बकायदा उनके सिम्स, ये फोन को अनलॉक भी कराया सिम के लिए। राइट। और करेंसी एक्सचेंज में भी कुछ बच्चों के करेंसी एक्सचेंज तो सर ने करा दिया, और किसी का जो लेट हो गए थे वो सीनियर्स ने भी करा दिए थे। सीनियर्स ने भी आपकी हेल्प की। सिम कार्ड आपको जिस दिन आप पहुंचे थे, जिस नाइट में आप रात को अराउंड 11 PM पहुंचे थे, तो सिम कार्ड उस टाइम अलॉट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में सिम कार्ड मिल गया। सबको मिल गया था सिम। अच्छा। 1-2 गर्ल्स रह थी, बाकी सारी आप गर्ल्स तो हमसे काफी पहले पहुंची थी, सारी गर्ल्स को जाती सिम अलॉट हो गए थे। हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हमारे को नेक्स्ट मॉर्निंग सिम अलॉट हुए। ठीक है, तो आपको सिम भी मिल गए। यहाँ आने के बाद पेरेंट्स का कंसर्न होता है, बात बच्चों से बात कैसे होगी। आपके डॉलर एक्सचेंज हो गए, ये भी कंसर्न होता है कि कैसे आप हमारे यहाँ पे जाएंगे, कहाँ से लोकल करेंसी मिलेगी, क्योंकि हम सबको कहते हैं या फिर आप कार्ड मिले या डॉलर्स में लेके जाएं, ये भी आपका हो गया। हॉस्टल रूम्स में भी आपको मिल गए जैसे आपकी पसंद थी, बट सब कुछ होने में टाइम लगता है। अभी भी एक एडजस्टमेंट पीरियड चल ही रहा है आप लोगों का। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो आना भी चाहते हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप आते हो तो इट विल टेक अ फ्यू डेज आपको एडजस्ट होने में। यहाँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ, तो इनको मैंने हर चीज़ में हेल्प की, आपके डॉलर्स में भी, आपके सिम कार्ड में भी, इंडियन मेस में भी। तो आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट पीरियड अच्छा रहा आपका। मतलब मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
काफ़ी अच्छा रहा, सर ने काफ़ी हेल्प की हमारी। इंडिया से हमारा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वो भी काफ़ी स्मूथली रहा। Right. फिर अभी ये 7वां दिन है हमारा, और 7 दिन सर हमारे साथ ही हैं Right. और हमारी काफ़ी हेल्प की हमारी। जी जितना भी लोड होता है वो सारा भैया ही ऐसे देख लेते हैं, और मतलब जितने भी काम होते हैं वो सारे भैया करा देते हैं, हमको ऐसे कुछ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, और जी। सब कुछ में हेल्प करते हैं भैया, तो काफ़ी इजीली हो जाती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। ठीक है। तो लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है, आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ जो भी आना चाहते हैं यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटी अच्छा है यूक्रेन। अभी आपने जब मैं यहाँ तक देखा होगा सेफ्टी सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्णिमा आपने एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव देखा होगा कि यहाँ पे तो लोकल में भी जितने भी लोग हैं सब आपको फीमेल्स ही काम करते हुए दिखेंगे, इवन बस कंडक्टर्स, यहाँ पे ट्राम्स भी मोस्टली फीमेल्स ही चलाते हैं, इवन मोस्टली काम यहाँ पे फीमेल्स ही करते हैं, बिकॉज दिस इज फीमेल डोमिनेटिंग कंट्री। एंड कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कि गर्ल्स यहाँ पर आती है तो इनका सिक्योरिटी का कुछ इशू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक बिल्कुल ही सेफ कंट्री है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सीनियर्स भी आपको अच्छे मिले हुए हैं, सीनियर्स आर काफी वेरी कोऑपरेटिव। वेरी कोऑपरेटिव। तो हमारे जीएमएफ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, तो नेक्स्ट ईयर ये भी सीनियर्स हो जाएंगे। एंड जब सीनियर्स इनकी अभी से इतनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जो और स्टूडेंट्स आएंगे, बी एट जीएमएफ बी एट एनी अदर कंसल्टेंसी, तो ये भी लोग एक अपना मानेंगे कि ये हमारा काम है इनकी हेल्प करना, कि हमारे को भी इतनी हेल्प की गई थी। सो आप सब अभी तक फर्स्ट वीक में आप लोग बहुत हैप्पी हो, राइट? Yes, sir. We are very much satisfied. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।